हेलो गाइस और आज मैं बताने वाला हूँ अबाउट न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और एक्चुअली इसका सेकंड पार्ट आएगा अलॉन्ग दो पार्ट से ज़्यादा ही आएंगे और वो इसके अबाउट मोर देन 10 to 12 डेज बाद आएगा। इसलिए आज मैं जल्दी से स्टार्टिंग के टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes guys. Yes. So what is animal nutrition? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज़ प्लांट न्यूट्रिशन, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया था, तो मैं उसको बाद में पूरा करूँगा। हाँ, सो एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। सो एनिमल न्यूट्रिशन refers to the ingestion, digestion and utilization of the nutrients in the animal's body. Okay, let's start. तो animal nutrition refers to the ingestion, digestion and utilization. Okay, let's start. So अगर हम इंजेक्शन का मतलब होता है अंदर लेना, डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, यूटिलाइजेशन मतलब हर बॉडी पार्ट के जैसे डैमेज टिश्यूज़ है उनको रिपेयर करने के लिए। सो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे इस प्रोसेस में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं, सच एज पहला इंजेक्शन means the intake of food, the digestion of food or the breakdown of food, absorption meaning absorbing the food, and assimilation means transport of the food, and egestion means the disposal of fecal matter. इस सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद करना है। इसके बाद भी का मैं बता रहा हूँ मोड ऑफ इंजेक्शन। तो अब इंजेक्शन के भी बहुत सारे मोड होते हैं, सिम्फनिंग, सकिंग, स्क्रैपिंग, च्यूइंग और सॉलोइंग। तो एक्चुअली ये मैंने इसकी स्लाइड तैयार नहीं रखी थी क्योंकि मैं इसको अभी एक्सप्लेन करना चाहता था। हाँ, तो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता था इस चीज़। पहले मैं स्लाइड शो खत्म करना, अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, लेट्स गो टू डिज़ाइन। ओके, और ये मैंने एक बार शुरू करा है, इसको एक बार फिर से करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम सिम्फनिंग का एग्जांपल लें तो सिम्फनिंग हैपन्स। क्योंकि सिम्फनिंग टफ है इसलिए उसके अंदर भी इतना डिटेल में नहीं जाना। अगर हम सकिंग की बात करें तो वो होता है फ्लाइज और बटरफ्लाइज में। ओके, तो अगर हम फ्लाई का लें, फ्लाई का ज़्यादा सिंपल है, बटरफ्लाई का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो मैं किसी आगे वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर हम फ्लाई का लें तो जैसे ये जो फ्लाई होती है ये अपने फूड पे पहले अपने डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल देती है, अपने फूड के ऊपर डालती है। तो ये कैसे होता है? इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ वॉमिटिंग, कि वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस अपने खाने के ऊपर वॉमिट करके उसको डाइजेस्ट कर लेती है। स्क्रैपिंग मतलब उसको निकालना। ये स्क्रैपिंग होता है एंट्स में। ये जब होता है जब जो खाना है वो किसी चीज़ से चिपका होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एंट लें तो एंट इंसेक्ट्स खाती है, मोस्टली इंसेक्ट्स, फ्रूट, इंसेक्ट्स एंड स्वीट्स। तो अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स मरने के बाद चिपक जाते हैं, तो उसको स्क्रैप करने के लिए वो अपने स्ट्रॉन्ग जॉ का यूज़ करती है एंट्स, और उसको स्क्रैप करके खा लेते हैं। च्यूइंग जो हम लोग करते हैं। सॉलोइंग, जैसे अगर हम कोबरा की बात करें तो कोबरा के टीथ होते हैं, वो फैंग्स होते हैं, पर उनके वैसे टीथ नहीं होते जो हमारे बाइटिंग वाले होते हैं, उनके फैंग्स होते हैं फॉर एक्सर्टिंग पॉइजन इनसाइड द विक्टिम्स। इसका भी मैं बनाऊंगा, ये 5th में एक चैप्टर है इसका इन अबाउट द स्नेक्स, तो मैं उसके बारे में ही थोड़ा सा बनाऊंगा। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन से हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसका करते हैं। तो अभी ये बस छोटा सा ओवरव्यू है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, सो पैराटाइड ग्लैंड, इसके बारे में मैंने नीचे बताया है। फैर्निक्स इज जस्ट आर थ्रोट बोल सकते हैं। और एक और चीज़ है हमारे थ्रोट में ही होता है, वो लैरिंग्स। तो लैरिंग्स और फैरिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है और साथ ही में लैरिंग्स बाहर भी आता है, इसलिए हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। और अगर हम फैरिंक्स की बात करें तो वो होता है थ्रोट। अब थ्रोट से अगर हम देखें तो 3 वेज होते हैं बैक के।
एक होता है हमारी नेज़ल कैविटी से, इसलिए अगर हम कुछ ये जैसे हम नेज़ल ड्रॉप डालते हैं तो फिर हमें गले तक खट्टा और बिटर सा लगता है, तो वो इसलिए होता है बिकॉज इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द नेज़ल, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द नेज़ल कैविटी। तो और एक और चीज़, अगर हमें हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो और हमें बहुत बुरी तरह से वॉमिट हो रही है तो हमारी नोज़ से भी आ सकता है, ये बात है। तो एक तो है वापस बाहर जाने का, एक है हमारी नेज़ल कैविटी से, और बाकी दो क्या है, एक तो है थ्रू द ईसोफेगस टू आवर स्टमक और दूसरा है टू आवर विंड पाइप। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा इसमें बताऊँगा, विंड पाइप का भी मैं बताऊँगा। फिर ईसोफेगस है हमारे स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। तो ये लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पूरी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये है एक्सेसरी ग्लैंड्स। फिर हम ड्यूडेनम ले, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे जिजिनम, इलियम और ड्यूडेनम, ये बहुत आगे की चीज़ है, पर मैं जिजिनम, इलियम और ड्यूडेनम के बारे में जब बताऊंगा, जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा। फिर वो जब होगा डाइजेस्ट, फिर ये जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है दैट अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको मैं बताऊंगा कि क्यों है अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन जब मैं बताऊंगा अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द इंटेस्टाइन्स एंड इंजेक्शन अबाउट दैट। फिर उसके बाद आता है रेक्टम। अब रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर होता है और एनस है द ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर अ माउथ। तो अगर हम इसका देखें, इसके ना बस 2 ओपनिंग होती हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, 2 से ज़्यादा। अगर हम नेज़ल कैविटी को लें, पर नेज़ल कैविटी एक्चुअली इसका सच वाला पार्ट है नहीं। तो अगर हम इसका देखें, एक है हमारा माउथ जिससे हम लेते हैं और दूसरा हमारा एनस जिससे फीकल मैटर बाहर जाता है। तो ये 2 ओपनिंग्स हैं हमारे डाइजेस्टिव से। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, इसलिए हम एलिमेंट्री कैनाल को एक ट्यूब जैसे समझ सकते हैं। लेट्स गो टू डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजेक्शन इन ह्यूमंस, जैसे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इंजेक्शन इन ह्यूमंस अकर टू द बकल कैविटी। अब मैंने माउथ को बताया था, सो माउथ इज़ द पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के भी पार्ट्स होते हैं, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये इसको मैं नीचे भी एक्सप्लेन करूँगा, ये जो लगा है इसको अभी के लिए ऐसे ही बताएं। फिर अबाउट द टंग। सो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बैक ऑफ अ माउथ। एक्चुअली मैं मस्कुलर ऑर्गन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टंग इज़ नॉट अ होल मसल, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 और 9 डिफरेंट मसल्स। उसके बारे में मैं बताऊँगा। और अब इसका यूज़ क्या होता है, तो पहली चीज़ है तो सलाइवा को मिक्स करना है विद द च्यूड फूड बाय द टीथ टू मेक बोलस। अब बोलस होता है सलाइवा प्लस च्यूड फूड। और ये माउथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सलाइवा के भी पार्ट में हम पढ़ेंगे कि माउथ में एक न्यूट्रिएंट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। न्यूट्रिएंट भी मैं बताऊंगा, पर दूसरी चीज़ पढ़ता है। फिर टंग में एक और चीज़ होती है, दैट है पैपले। अभी जो पैपले होता है ये हमारे टंग के ऊपर होता है, जो हमें जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम टंग को लें अच्छे से तो उसका टॉप का पार्ट बिटर होता है, साइड के पार्ट सॉर होते हैं। हमारा टॉप का पार्ट है एपेक्स, सॉल्टी होता है, उसके पीछे वाला स्वीट होता है और उन सब के बीच में होता है उमामी। अब उमामी क्या होता है, उमामी बहुत सारे लोग बहुत अजीब से लगता है। तो अगर हम उमामी के बारे में सोचें तो उमामी इज़ स्वीट एंड सॉल्टी मिक्स टुगेदर, लाइक मशरूम्स आर उमामी, केचप इज़ उमामी एंड ऑल दैट। अब अगर हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं तो टीथ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं द सेट्स ऑफ टीथ। तो 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ।
प्राइमरी जब होते हैं जब हम बेबी होते हैं, और सेकेंडरी जब आते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं अराउंड द एज ऑफ, जैसे हम लोगों को अभी शुरू हो गए आने, अभी हमारे विजडम टीथ नहीं आए हैं, विजडम टूथ आएंगे, तो हम विजडम टूथ के भी बारे में पढ़ेंगे। यस गाइस, सो आई एम बैक। हाँ, तो अब हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी टीथ ये हमने पढ़ लिया, और अपर एंड लोअर जॉ। अब हम करते हैं अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ। पता नहीं मेरे वर्ड में अभी कोई ग्लिच हो रहा है। ओके, सो द टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो हमारे इसके अंदर 4 इंसाइजर हैं ऑन बोथ द साइड्स, एक कैनाइन है, 2 कैनाइन्स हैं ईच जॉ में, 4 प्रीमोलर्स हैं ईच जॉ, और 6 मोलर्स हैं ईच जॉ। इसके बारे में हम नीचे अभी देखेंगे। नाउ दिस इज द टेबल। सो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नंबर 4 in the upper jaw, 4 in the lower jaw, 8 in total. 2 in the upper jaw, 2 in the lower jaw, 4 in total. 4 in the upper jaw, 4 in the lower jaw, 8 in total. And the molars are 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw, 3 in the lower, 3 in the upper jaw and 3 in the lower jaw, which gives us 6 in total. So what are the uses? Incisors are used for biting, canines are used for tearing, premolars are used for grinding, and molars are used for chewing and grinding. So premolars and molars basically same ही function होता है. After is the diagram of these teeth. Now this is very important, we need to learn how to make these. तो अगर हम टूथ के भी इनसाइड्स का देखें तो टूथ के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, दैट आर द रूट, द डेंटाइन एंड द इनामल। इसके बारे में भी मैं एक बाद में स्लाइड बनाऊंगा द नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए हम इतना ही करना है। आफ्टर दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ सलाइवरी ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सलाइवा कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सलाइवरी अमाइलेज। अभी सलाइवरी अमाइलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स। अब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे नेजल कैविटी के बिलो होता है, एंड इट इज़ नोन एज द पेट्रियोट ग्लैंड, जो मैंने आगे दिखाया था इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये है अबाउट द ह्यूमन माउथ एंड द ह्यूमन टंग। सो ये चीज़ हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कि मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है। सो फर्स्ट लिप्स है, देन वी हैव जिंजिवा। जिंजिवा इज़ आर गम्स। आफ्टर दैट वी हैव उल्वा। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, पर अपने सबसे पहले अगर ये करना है तो अपने हैंड्स को धो लेना। अगर हम अपने जॉ के टॉप पे करेंगे प्रेस आगे, तो हमें वो हार्ड सा लगेगा, दैट इज़ द हार्ड प्लेट। और प्लेट इज जस्ट द टॉप पार्ट ऑफ आर जॉ। आफ्टर दैट इज सॉफ्ट प्लेट। और अगर हम उसके आगे जाएंगे तो हमें एक जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बहुत डेंजरस है और ये करना भी नहीं है, वो है हमारा उल्वा। अब अगर हमने मूवी में देखा होगा या किसी कार्टून्स में देखा जाए कि टॉम एंड जेरी में भी आया और ऐसे हैं, तो उसके अंदर जब वो चीखते हैं तो उनके मुंह के अंदर एक चीज़ हिलती है, दैट इज़ आर उल्वा। आफ्टर दैट आर द टॉन्सिल्स। अब ये टॉन्सिल वो डिजीज़ नहीं है, these are different tonsils. So tonsils are just part of a tongue and they are also muscles. Then are papillae, जिसका बारे में मैंने बताया था, and then are our teeth, जो इसके अंदर है पहले ही। आफ्टर दैट हम इसके अंदर जाते हैं, ह्यूमन टंग। ओके, ये वही चीज़ है जो मैंने बताया, पर इसके अंदर पैपिले के एरियाज है। ये बहुत टफ चीज़ है, इसलिए इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि फोकस करें, और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, अगर हम हमारी टंग के टॉप पे देखें, विच इज़ डिटेक्ट सॉल्टी, इट इज़ एपेक्स। आफ्टर दैट आर द पैपिले सेक्शंस। सो
fungiform lingual papillae and filiform lingual papillae. So these are at the just like at the they are behind the apex and between a tongue. अगर देखा हो तो उसके अंदर एक लाइन जैसा होता है, that is known as the meridian lingual sulcum. ओके और ये और फिर अगर हम उससे आगे जाएं तो हमें दो और मिलते हैं. these are the sulcum terminals, जहाँ से शुरू होता है, along with circumlingual papillae and the circumlingual papillae along with the filiform papillae together form the body of the tongue. तो ये बॉडी अलग है. फिर इसके बाद अगर हम इसके बाद चलें so this is the palatine tonsil जो हमने पहले देखा था, lingual tonsil जो उसके पीछे है. अब epiglottis, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में भी बताऊंगा. सो एपिग्लॉट जो मैंने बताया था कि हमारे फेर्निक्स में 4 वेज होते हैं और अलॉन्ग विद उनमें से एक था विंड पाइप में. सो जब हम खाना लेते हैं तो ये एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है उस खाने को विंड पाइप में जाने से. इसके बारे में मैं अगले वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी के लिए मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं. एज आई टोल्ड एट द बिगिनिंग, अगले वीडियो अबाउट 12 to 11 डेज में आएगी. होप यू ऑल एंजॉयड दिस वन एंड लर्नड अबाउट दिस. अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैम. टिल देन बाय बाय गाइज.